Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स, आई नो आप लोगों को बॉटम वांगजी की स्टोरी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मेरी जितनी भी नेक्स्ट एफएफ आने वाली है वो सारी बॉटम विंग की ही हैं। सो इसलिए मैंने इस बार बॉटम वांगजी को चुना है। आई होप आप इसे भी इंजॉय करेंगे। लास्ट सीन में हमने देखा था कि वांगजी विंग से मिलने ब्यूरियल माउंट्स जाता है, जहां वो उसे लोगों की कंसर्न के बारे में बताता है एंड इस पर विभूषियान उसके सामने एक शर्त रखता है कि वो उसके साथ एक रात स्पेंड करे एंड वहीं पे वांगजी को किस भी कर लेता है। तो चलिए अपनी स्टोरी को उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब वांगजी को विभूषियान से मिले एक वीक हो गया था एंड उसने येलिंग लाउजू के इस प्रपोजल के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि उसे लगता था कि इस बारे में जितने लोगों को पता चलेगा उतने ज़्यादा रूमर्स बनेंगे। हालांकि चीफ कल्टीवेटर का कभी कोई लवर नहीं रहा, बट वो इतना स्टूपिड नहीं था कि अफेक्शन, लव और लस्ट को समझ ना पाए। एंड जैसी विभूषियान की हरकतें हैं, अल्कोहल पीना, फ्लर्ट करना एंड देन सेमलेसली वांगजी का फर्स्ट किस चुरा लेना, उस हिसाब से उसके वन नाइट का मतलब समझना इतना मुश्किल नहीं था। एंड वांगजी उसके जैसे किसी के भी साथ सोना नहीं चाहता था। वांगजी अपनी आंखें बंद करके एक डीप ब्रेथ लेता है। इवन अगर वो विभूषियान के साथ एक रात बिताने के लिए मान भी जाए, फिर भी कौन इस बात को एश्योर करेगा कि विभूषियान अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे येलिंग लाउजू जैसे लोगों को हराया जा सके। वांगजी जब ये सब सोच रहा था, तभी वहाँ नी हुसांग आता है। वो करेंटली किंघे नी सेक्ट का लीडर है। वो वांगजी का एग्जैक्टली बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है, बट वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। सो वो लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं एंड उनके ब्रदर्स भी रिलेशनशिप में हैं। सेक्ट लीडर होने के बाद भी वो एक वीक क्लाउड रेसेस में ही बिताता है। वो बुरा कंपेनियन नहीं है। इट्स जस्ट वांगजी कभी कभी उसके थॉट्स को समझ नहीं पाता है। वो अपने ब्रदर नी मिंगजे से बहुत अलग है। वो वांगजी से इधर उधर की बातें कर रहा था, जिस पर वांगजी पूछता है मिंगजे का कैसे हैं, जिस पर वो कहता है आई थिंक वो ठीक हैं। एटलीस्ट सिचेनगा ने मुझे यही कहा है। उन्होंने कहा है कि क्लिनसिंग उन्हें जिंदा रखेगा, बट उन्हें ठीक नहीं कर सकता। इस पर वांगजी कहता है ब्रदर हार नहीं मानेंगे, वो अभी भी इसका क्योर ढूंढ रहे हैं। इस पर नी हुसांग कहता है वांगजी, मैंने कभी भी लेंस जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए उनके डिवोशन पर कभी भी शक नहीं किया है। आई नो लेंस एक बार ही प्यार करते हैं एंड वो भी डीपली, मैडली। सो सिचेनगा कभी भी क्योर ढूंढना बंद नहीं करेंगे। बट समटाइम्स मैं उन्हें देखकर बहुत हेल्पलेस फील करता हूँ। जो कुछ भी मैं ग्याओ ने किया, उसके बाद मेरे भाई को लंबे जीवन की उम्मीद नहीं थी, बट जब सिचेनगा ने एंड उन्होंने अपने प्यार को एक दूसरे के लिए कन्फेस किया, उन्हें आशा है कि वो कुछ वक्त और गुजार सकते हैं उन लोगों के साथ जिन्हें वो प्यार करते हैं। वांगजी भी उसकी बात को समझते हुए नोट करता है। तभी नी हुसांग कहता है ओह, मैंने सुना था कि तुम येलिंग लाउजू से मिले थे, सब कैसा गया मुझे बताओ। वांगजी उसकी तरफ देखता है एंड फिर अपने काम में लग जाता है, जिस पर नी हुसांग बच्चे की तरह उसके स्लीव्स को खींचते हुए फिर से पूछता है। अब वांगजी बिना फ्यूचर कंसिक्वेंसेस के बारे में सोचे उसे बताने लगता है। मैं येलिंग लाउजू से ब्यूरियल माउंट के बॉर्डर पर मिला एंड उससे लोगों की चिंता के बारे में बताया। मैंने उन्हें प्रॉमिस करने को कहा, बट उन्होंने कोई क्लियर आंसर नहीं दिया। इस पर हुसैन पूछता है ओह, उन्होंने क्या कहा। इस पर वांगजी कहता है
उसने कहा कि वो इस बारे में सोचेगा। वांगजी ने सब सच कहा, बट उसके रिक्वेस्ट के बारे में नहीं बताया। वांगजी फिर कहता है, एक्चुअली उसने कुछ बहुत ज़्यादा कंसर्निंग कहा है। उसने कहा कि ये बेटर होगा कि वो सभी सेक्ट्स को देखे, जैसा वेन रूहान और सू यांग ने कहा था। इस पर नी हुसैन कहता है, दैट मीन वो भी नेक्स्ट वेन रूहान जैसा हो सकता है। वांगजी टेबल की तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहता है। दोनों कुछ देर के लिए साइलेंट थे एंड कुछ सोच रहे थे। वांगजी कहता है, क्या ऐसा कुछ है जो हम से सहमत कराने के लिए कर सकते हैं? तभी नी हुसैन कहता है, वेल, मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम उन्हें मना सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि तुम इस पर एग्री करोगे। वांगजी उसकी तरफ सीरियसली देखते हुए कहता है, अगर इससे काम बन जाए तो हम ट्राई कर सकते हैं। बताओ क्या तरीका है? इस पर नी हुसैन कहता है, तुम्हें उसे सेड्यूस करना होगा। एंड ये कहते ही एक बुक नी हुसैन के फेस पे आके लगती है। अब यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। नी हुसैन ब्यूरियल माउंट के सामने नर्वसली खड़ा था। उसे पता था कि ये एक बैड आइडिया है, बट उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। उसे कभी कभी अपने पढ़ाई को सीरियसली ना लेने का रिग्रेट होता है, क्योंकि अगर उसने सीरियसली पढ़ा होता तो जेवजुन उसे क्लिनसिंग प्ले करना सिखाते, जिससे उसे उस जिन गुआंग्याओ पर भरोसा ना करना पड़ता एंड उसके ब्रदर की जान खतरे में नहीं पड़ती। सिचेन हर वीक में आकर उसके ब्रदर के लिए क्लिनसिंग प्ले करते हैं एंड वो सिर्फ उन्हें देखते हैं। मगर क्या होगा अगर कभी वो या वांगजी नहीं आ पाए तो? उसका ब्रदर खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए वो डेविल डिमोनिक कल्टीवेटर से डील करने के लिए जाता है। वो बैरियर के पास जाकर जोर जोर से आवाज देता है, बाहर आओ, बाहर आओ। जिस पर वहां पीछे से एक आदमी उससे कहता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे बैरियर पे नॉक कर रहे हो जैसे ये कोई दरवाजा हो? नी हुसैन पीछे घूमता है एंड वाइडन आइज से देखता है। उसके सामने येलिंग लाउजू खड़ा था। वो उसे ग्रीट करता है। इस पर येलिंग लाउजू कहता है, तुम कौन हो एंड तुम क्या चाहते हो? वह नर्वसली कहता है, मेरा नाम नी हुसैन है एंड मैं किंगे नी सेक्ट से हूँ। इस पर विबू शियान कहता है, सेक्ट लीडर नी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आपको मुझसे कुछ कहना है एंड मैं भूखा भी हूँ, सो क्यों ना हम यीलिंग लंच के लिए चले एंड ऑफ कोर्स ये ट्रीट आपकी तरफ से होगी। इस पर नी हुसैन हाँ कहता है, ऑफ कोर्स इमोर्टल वन। जिस पर वो कहता है, मुझे ये कहना बंद करो, मुझे वीबू शियान कहो। अब वीबू शियान वाइन पीते हुए पूछता है, सो तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर नी हुसैन डीप ब्रेथ लेकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ब्रदर को ठीक कर दें एंड वो उसे सारी बात बता देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नी म्यूंजे के साथ वही सब हुआ होता है जो अनटेम्ड में दिखाया गया था। कैसे मेंग्याओ गुसु लाइब्रेरी से म्यूजिक नोट्स को चुराकर क्लिनसिंग की जगह दूसरी म्यूजिक प्ले कर देता है एंड बस इसमें नी म्यूंजे की मौत नहीं होती है। उससे पहले ही नी हुसैन को सब समझ में आ जाता है एंड वो एंड लैन वांगजी मिलकर उसका सच सबके सामने लाते हैं। अब नी हुसैन सारी बात बताकर कहता है, अगर कोई मेरी ब्रदर की हेल्प कर सकता है तो वो आप हो। लाउजू प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस पर वीबू शियान डिसबिलीफ में अपनी आईब्रोज रेज करते हुए पूछता है, कुछ भी? नी हुसैन तुरंत नॉड करते हुए कहता है, हाँ, बट आपको पहले मेरे ब्रदर को ठीक करना पड़ेगा, देन मैं आपकी हेल्प करूँगा।
इस पर विभूशियान कहता है, नी हुसांग, यहाँ तुम मेरी हेल्प मांग रहे हो, सो आई थिंक मुझे तुम्हें कंडीशन देनी चाहिए, करेक्ट? इस पर हुसांग कहता है, आई नो लाउजू, बट मेरे ब्रदर मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। आई एम सॉरी अगर आपको पसंद नहीं आया तो, बट प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं आपसे ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका हूँ एंड मैं आपकी हेल्प करूँगा। आपके पास मेरे वर्ड्स हैं। अब विभूशियान कहता है, फाइन, अपने ब्रदर को मेरे पास लेकर आओ एंड किसी डेजर्टेड जगह पर लाना। मैं किसी को भी इस प्रोसेस के दौरान डराना नहीं चाहता। नी हुसांग उसे एक पेपर देते हुए कहता है, मैं उन्हें यहाँ लाऊंगा। ये किंगे का ईस्ट पार्ट में है। विभूशियान उस पेपर को लेता है एंड कहता है, मैं तुमसे 4 दिन बाद मिलूंगा एंड हाँ, अपने साथ हीलर्स को भी लेकर आना, जस्ट इन केस। अब ठीक वैसा ही होता है। वो लोग उस जगह पर मिलते हैं एंड विभूशियान नी मिंजे के अंदर से रिसेंटफुल एनर्जी को निकाल देता है। उसके बाद वो लोग नी मिंजो को लेकर एक इन में आते हैं एंड वहाँ उन्हें रिकवर होने के लिए रखते हैं। नी हुसांग डीपली बो करके ये लिंग लाओजू को थैंक्स कहता है। इस पर विभूशियान कहता है, अब तुम्हारे प्रॉमिस की बारी है। इस पर नी हुसांग कहता है, ऑफ कोर्स, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए लाओजू? गोल्ड, सिल्वर, वुमेन, मैन या फिर एंडलेस फूड सप्लाई? या आप चाहते हो कि मैं किसी को मार दूं? मैं इसके लिए एसेसिन भेज दूंगा क्योंकि मैं ये खुद नहीं कर सकता। तभी विभूशियान कहता है, तुमने मुझे कहा था कि लैंसेचेन एंड तुम्हारे ब्रदर बहुत क्लोज हैं, तो क्या तुम हंगवांजुन से क्लोज हो? इस पर नी हुसांग कहता है, ओह वांग जी मेरा बेस्ट फ्रेंड है बचपन से। वो कंफ्यूज होते हुए पूछता है, क्यों? तभी वींग कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम लैन वांगजी को मेरा बनाने में मेरी मदद करो। तुम जो कुछ भी कर सकते हो वो करो उसे मेरा बनाने के लिए। एंड इसी वजह से नी हुसांग एक वीक के लिए क्लाउड रेसेस आया था एंड इसलिए वो यहाँ था ताकि वांगजी के दिमाग में उसे ये लिंग लाओजू को सिड्यूस करने का आइडिया डाल सके ताकि वो ये लिंग लाओजू को किया हुआ प्रॉमिस फुलफिल कर सके। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या वांगजी इसके लिए एग्री करता है या फिर नहीं। बाय।